SUV स्पेस में क्रेटा और सेल्टॉस सबसे पॉपुलर कार्स हैं एंड फॉर एवरी न्यू एंट्रेंट इन द सेगमेंट लाइक द डस्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या क्रेटा और सेल्टॉस को छोड़ के इसे लेना चाहिए। दिखने में पुरानी डस्टर का मॉडर्न डे अवतार लगती है एंड द इंटीरियर इज आल्सो सिग्निफिकेंटली अपलिफ्टेड, बट इज इट आल्सो रिफाइंड? विल टॉक अ लिटिल अबाउट इट्स एक्सटीरियर, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर और फिर चला के इसे बताएंगे कि इसकी पावर ट्रेन परफॉर्मेंस कैसी है। द बेस्ट थिंग अबाउट द डस्टर्स डिजाइन इज कि ये पुरानी डस्टर की रॉ SUV अपील को रिटेन करती है, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स मॉडर्न। सो द स्टांस इज अपराइट, 212 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, ये मस्कुलर लगती है। इट्स गॉट लार्ज 18-inch alloy wheels, फ्रंट और रियर में थिक क्लैडिंग है एंड दीज रूफ रेल्स आर एक्चुअली यूजेबल। 50 किलोग्राम्स की लोड कैपेसिटी है इनकी, बट इट गेट्स अ फुल LED लाइटिंग सेटअप। फ्रंट में डस्टर ब्रांडिंग है, देयर इज ADAS टेक, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, रियर डोर हैंडल C पिलर में इंटीग्रेटेड है, देयर इज अ शार्क फिन एंटेना, LED टेल लैंप्स कनेक्टेड टाइप है एंड देयर इज द पावर्ड बूट लिड टू। और यहाँ पे 518 लीटर्स की बूट स्पेस है, that is decent। लेकिन सेकंड रो में स्पेस जस्ट अबाउट एडिक्वेट है। अभी इसकी फ्रंट सीट 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड यू कैन सी द लेग एंड नी स्पेस दैट आई हैव हियर फॉर मी। लेकिन सीट बैक एंगल काफी रिलैक्स्ड है एंड आई क्वाइट लाइक द कुशन ओवर हियर इन द सीट बैक, इट्स वेरी कंफर्टेबल। बट लुकिंग एट द स्पेस हियर, इट्स गुड फॉर 2 people ओनली। पैनोरामिक सनरूफ का रियर पैसेंजर केबिन एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में काफी बड़ा इंपैक्ट है एंड दीस टच सेंसिटिव ऑफ व्हाइट LED केबिन लाइट सीम टू बी पिक्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ लग्जरी कार। रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स हैं, देयर आर चार्जिंग पोर्ट्स, आर्मरेस्ट है और एडजस्टेबल headrests भी हैं, but you don't get rear window curtains or reclining seat back. So clearly, Duster is not the car for those who travel mainly in the rear seat. So this is the best place to sit in the Duster and I'm glad कि इसके ergonomics बहुत sorted है। Driving position comfortable है, there's decent space in the footwell, seat accommodating है, steering wheel में tilt and telescopic adjustment है, bonnet के bulges clearly visible हैं, the steering wheel is not too big, so everything here seems perfect to want to drive this car for a long duration. Driver के perspective से seat ventilation, lumbar support adjustment, auto-dimming IRVM, blind spot monitoring, front parking sensors and camera, one touch all windows up and down और electric parking brake with auto hold, important features हैं। But I wish there was seat memory here as well. Although touch points की quality अच्छी है, be it the steering wheel or these controls on the door, and it doesn't end here. Duster might look like a butch SUV, लेकिन इसमें soft leather trim और ambient lighting देके रेनो ने केबिन को upmarket vibe दी है. And with this slightly tilted infotainment system, it feels like sitting in a premium cockpit. केबिन का upmarket feel होना was an important thing for the Duster, because पहली चीज पुरानी Duster made to a price feel होती थी, and it was not expected कि नई Duster का केबिन इतना upmarket होगा. और दूसरी ये कि क्रेटा और सेल्टॉस का मेन सेलिंग पॉइंट ही ये है कि उनका इंटीरियर एर्गोनॉमिकली साउंड है और अपमार्केट फील होता है। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि इसमें 3 ADAS फीचर्स को ऑन ऑफ करने का एक फिजिकल स्विच है और ये 3 फीचर्स हैं लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट। आई रियली विश के एक्टिव ब्रेकिंग भी इसी का पार्ट होता, क्योंकि ये फीचर भी बहुत कंजेस्टेड ड्राइविंग एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें एयर कंडीशनिंग के भी मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स फिजिकल हैं एंड दीज फील गुड टू यूज। आई थिंक गियर सेलेक्टर, लीवर और सेंटर स्टोरेज लिड की क्वालिटी बेटर हो सकती थी, बट इट्स गुड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज हियर। गियर लीवर के आगे, सेंटर कंसोल में and even under the armrest. I also like the display and touch feedback of this 10.1-inch touchscreen जिसमें inbuilt Google Maps है and there's a Play Store as well, so you can download more apps. Infotainment का UI अच्छा है and since it's a major touch point in all of the modern day cars, I'm glad it's sorted in the Duster. Also because Creta Seltos का lag free और intuitive infotainment भी एक major plus point है. I also like the digital instrument cluster. इसमें मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन इजीली डिस्प्ले हो रही है, ऑल्दो इट डजंट शो अ मीटर टाइप डिजिटल क्लस्टर एनीवेयर। ओवरऑल डस्टर का केबिन एक्सपीरियंस काफी अपमार्केट है एंड इट्स सेकंड ओनली टू द सेल्टॉस इन दिस सेगमेंट। I'm sure no one will be disappointed with this cabin. And you won't be disappointed with this car's agility too. यहाँ mountains की twisty roads पे it feels planted and sure-footed, and there's next to no body roll as well at good speeds. And it's engaging with the steering wheel in low effort as well. तो high में तो feedback और better ही होना चाहिए। इसका 1.3 लीटर 4 सिलेंडर turbocharged पेट्रोल इंजन 163 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एंड आउटपुट वाइज इट इज द बेस्ट इन सेगमेंट। ये थोड़ा नॉइजी है और लो रेव्स पे भी केबिन में इसकी नॉइज एविडेंट है। हम इसे 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चला रहे हैं जिसके शिफ्ट्स स्मूथ हैं। The engine is quite peppy, although I feel कि ट्रांसमिशन के शिफ्ट्स और क्विक हो सकते थे and because it's a 6-speed unit तो हाई स्पीड्स पे क्रूजिंग उतनी रिलैक्स्ड नहीं जितनी 7th गियर में होती। It should impact its efficiency as well, but we'll do that test when we get to drive this car for a longer duration later. Automatic Duster में पैडल शिफ्टर्स भी हैं, so you can interrupt the up and down shift pattern as and when you want. इसके गियर सेलेक्टर में outright manual मोड नहीं है, but if you hold both the pedals together तो ये full manual मोड में चला जाता है।
यहाँ टर्न्स पे इसमें बॉडी रोल इसलिए भी कम है क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप फर्म है, एंड सो शार्प स्पीड बम्प्स लाइक दीज आर नॉट कंफर्टेबल एट स्पीड्स. But the higher the speed you carry, the more the planted and comfortable the ride feels. और in fact ज्यादा पैसेंजर्स बिठा के भी इसकी राइड बेटर ही फील होनी चाहिए. DCT के साथ इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स भी आती है, and the braking feels adequate for this car's performance. Overall, the Duster remains a driver's car, and in this segment अगर आप इसे pure agility के perspective से देखें, then this becomes the default choice. So despite high ground clearance, which gives Duster the ability to reach farther than many other cars, इसके डायनामिक्स सॉर्टेड हैं. The engine is a little noisy and this transmission is also not the quickest, but this powertrain can keep you engaged. Importantly, the interior is very well appointed and it's got a long feature list too, so ownership experience will be good. So in our opinion, if you're out there to buy a personal C SUV, तो Duster बहुत सही ऑप्शन है. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. We hope इसे देखने के बाद आपके Duster से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके Duster से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. Thanks for watching this video. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.